नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। दोपहर 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत पर एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल नीतीश के फैसले से नाराज है जेडीयू नेता शरद यादव। उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जवाहर भवन में हुई है। शरद यादव ने आज अपने घर पर शाम 5 बजे बैठक बुलाई है और इस बैठक में बीजेपी के साथ जाने के फैसले से नाराज नेता सांसद अली अनवर, सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, शरद यादव नाराज हैं, अगला कदम उनका क्या हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी बेहद अहम है और शाम 5 बजे की मीटिंग भी। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है और ऐसे समय में की है जब नीतीश कुमार को उनके साथ की जरूरत थी, लेकिन वो नाराज है पार्टी के इस फैसले से कि वो बीजेपी के साथ जाके सरकार बना रही है और महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे में उन्होंने अपने 2 सांसद जो राज्यसभा से हैं, अली अनवर और वीरेंद्र सिंह, दोनों को बुलाया है शाम को 5 बजे। कह सकते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जेडीयू के अंदर हो सकता है कि एक बगावती सुर जो है उसको जो है आवाज पीछे से जो है कह सकते हैं उसमें दम जो है वो शरद यादव का रहेगा। और अब देखना यह होगा कि कहीं जो बात लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके साथ आ सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि शरद यादव के साथ कुछ विधायक साथ में जो है विरोध का बिगुल बजा दे। हिमांशु, ये 5 बजे की जो बैठक होने वाली है इसमें कौन कौन शामिल होगा, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, शरद यादव रहेंगे, उनके साथ साथ अली अनवर है, वीरेंद्र सिंह है, ये तीनों सांसद है राज्यसभा से। भले ही दोनों 2 सांसद जो है अली अनवर या वीरेंद्र सिंह का उनका कोई जनाधार ना हो, लेकिन शरद यादव पार्टी के अंदर एक बड़ी भूमिका में हमेशा रहे हैं। वो जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं कई लंबे अरसे तक। और ऐसे में देखना ये होगा कि अब इनके बगावती सुर के बाद जो है क्या होता है। क्या जेडीयू में सच में एक कह सकते हैं कि विरोधी खेमा जो है तो नीतीश कुमार का साथ छोड़ेगा या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से हिमांशु बता रहे थे कि अब जेडीयू में भी बगावती सुर उठने लगे हैं। आज शाम 5 बजे की मीटिंग बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। लालू यादव के खिलाफ बेनामी संपत्ति का बिगुल बजाने वाले सुशील मोदी भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने बिहार के लिए अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला किया और सीएम की कुर्सी पर फिर से आसीन हो गए। तो नीतीश कुमार ने 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। महज 16 घंटों के दरमियान बिहार में सत्ता का खेल पूरी तरह से बदल चुका है। विपक्ष में बैठने वाली बीजेपी सत्ता की संगिनी हो गई और सत्ता सुख भोगने वालों को बाहर जाना पड़ा। अब इसके आगे कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। अरे हाँ जनाब, बमुश्किल 16 घंटों के फासले में नीतीश ने अपनी मुख्यमंत्री पद की आत्मा को एक देह से उतारकर दूसरी और पुरानी वाली देह में धारण कर लिया। बिहार बस कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री पद से खाली रहा। नीतीश मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री रहे, गठबंधन के हाथ बदल गए और लालू प्रसाद यादव का लोक लूट गया। तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जबकि भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार ने 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये शपथ अपने आप में सबसे अनूठी है। राजनीति और लोकशाही की असीम संभावनाओं को खोलती हुई, जहां दोस्ती दुश्मनी माया की तरह पल पल अपना रूप बदलती है। विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया है और बिहार वासियों को मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है। देखिए, हम लोग के संबंध कभी खराब नहीं रहे और हम लोगों ने मिलकर बिहार के अंदर जिस तरह का विकास था करके दिखाया। तो विकास दर का मुद्दा हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर हम लोगों ने मिलकर ले जाने का काम किया था और फिर हम लोग मिलकर बिहार को और आगे ले जाएंगे और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो हम लोग का संकल्प है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने।
नीतीश का बहुमत परीक्षण 28 जुलाई यानी एक दिन बाद शुक्रवार को होगा। बीती शाम को नीतीश कुमार के इस्तीफा देने और बीजेपी के हाथ बढ़ाने के साथ ही बिहार में लालटेन की लौ मद्दिम पड़ने लगी थी। जोर तो उन्होंने बहुत लगाया, लेकिन नीतीश के सियासी तीर की काट नहीं खोज सके। वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी हैं, बस साथ बदल गया है। और इस साथ के साथ ही बिहार की राजनीति के तालाब में बीजेपी का कमल फिर से खिल गया है। पटना से रोहित सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो लालू यादव चारा घोटाले की पेशी के लिए रांची में थे, तो इधर पटना में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने विरोध का मोर्चा संभाल रखा है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजीव सरदेसाई ने नीतीश के फैसले को लेकर दोनों से बात की। मैं इस समय तेजस्वी यादव के साथ हूं, उनके घर पे राबड़ी देवी जी भी हैं। वो टीवी देख रही है, लगातार देख रही है क्या क्या हो रहा है। तेजस्वी जी, ये बताइए, डू यू बिलीव दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड? ये पूरा ड्रामा है जो चल रहा है? इसमें बिलीव करने की बात नहीं है। इसमें सब लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जिस हिसाब से कल का जो प्रकरण हुआ, सब ऐसा लग रहा था कि पहले से सब कुछ तय था और इतने महीनों से ये भूमिका बनाई जा रही थी कि किस कारण को लेकर के ये महागठबंधन छोड़े। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं ये तेजस्वी एक बहाना था, क्योंकि इनको बीजेपी में जाना था। तो और तेजस्वी एक बहाना था, लेकिन साथ साथ ये कहेंगे कि जो आरोप है वो भी बड़ी गंभीर है। देखिए, कोई आरोप जो है ये फर्जी आरोप है, ये कहीं स्टैंड करने वाला नहीं है। ये आरोप इसीलिए लगाया गया ताकि ये महागठबंधन को तोड़ा जाए और नीतीश जी के लिए एक बहाना ढूंढा जाए ताकि वो बीजेपी में जाए, और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक भाषण तैयार किया जाए कि वो बिहार आए तो किस मुंह से आए। केस क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ न कुछ तो सबूत होंगे ना। केस बगैर सबूत के कर रहे हैं। मर्डर केस था तो कैसे इस्तीफा ले लिए? मर्डर केस उनका पर ठीक है, मर्डर केस है नीतीश कुमार पर, वो कैसे वोट ले रहे हैं? कैसे इतना 9 साल से मुख्यमंत्री साथ कल तक थे ना सरकार में? मेरा ये कहना है कि कल तक तो आप उनके साथ सरकार में थे। अरे भाई, तो हम हाथ नहीं मिलाए थे, लालू जी हाथ नहीं मिलाए थे, नीतीश जी हाथ मिलाए थे। तो आपको लगता है गलती की आपने? आपको लगता है गलती? अरे मम्मी, हम लोग गलती किए, हाथ मिला के हम लोग गलती किए उनसे। सुन लो, तो आपको लगता है नीतीश धोखा देगी उनका? आप कह रहे हैं नीतीश ने आपको आपको भी जरूरत। आप सुन लीजिए, हम उन लोगों में से मानने वाले लोग हैं कि FIR अगर आप पे हम कर दें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दोषी हैं। वहीं नीतीश के शपथ लेते ही लालू का पारा 7वें आसमान पर था। चारा घोटाले में पेशी के दौरान लालू रांची पहुंचे। लालू ने नीतीश को ना अवसरवादी बताया, बल्कि CBI केस के लिए भी नीतीश को ही जिम्मेदार माना। की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये लोग इतना ढोंग किया। स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा का बोरा कागज ले गया, नहीं मिला। पैकेज भी नहीं दिया नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे बिहार को। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में मैंडेट हम लोग को मिला और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खाली पैर यहाँ से हम लोग लौटाया। महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के फैसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने धोखा देने का आरोप लगाया है। दरअसल शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि समय आने पर वो सबका जवाब देंगे। हाँ, नीतीश जी ने नीतीश जी ने, देखिए राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। मुझे आप बोलने देंगे प्लीज? हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही है। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया है और बिहार वासियों को मैं इतना ही
आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है और अब तक बिहार के लोगों ने जो अवसर दिया, अपनी क्षमता के अनुरूप हमने सेवा करने की कोशिश की। आगे भी उसी राह पर चलकर लोगों की हम सेवा और खिदमत करते रहेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे, न्याय के साथ तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये कहा है कि आपने धोखा दिया है। बिहार में एक और जहां जश्न है तो दूसरी ओर मातम पसरा है। बीजेपी संग गलबैयां कर जेडीयू कार्यकर्ता गदगद हैं। नीतीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर जयकारे लगाए जा रहे हैं तो कल तक सरकार के हिस्सा रहे आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जुबान पर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी है, उन्हें धोखेबाज बताया जा रहा है।